हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो बोर्ड्स में हार्डली कुछ दिन बचे होंगे, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सारी एज वाली प्रॉब्लम्स, ठीक है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को एज वाली प्रॉब्लम में दिक्कत होती है, ठीक है। तो सारी एज वाली प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो बातें बहुत हो गई, शुरू करते हैं, ठीक है। देख लो क्या करना है इस वीडियो में। हम लोग को एज प्रॉब्लम सॉल्व करनी है क्वाड्रेटिक की, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम से एज वाली सारी। देखो सबसे पहले देख लो, चैप्टर शुरू करने से पहले, ये टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ चीजें जान लो, ठीक है। जब भी कोई भी एज वाला सवाल आएगा, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, जब भी कोई एज वाला सवाल आएगा तुम क्या करोगे, स्टेप नंबर 1 तुम क्या करोगे भाई, स्टेप नंबर 1 जो हर क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, हर क्वेश्चन में लगेगा, हर क्वेश्चन में लगेगा, क्या करोगे, प्रेजेंटेज निकालोगे, ठीक है। क्या करोगे भैया, पहले हम प्रेजेंटेज पता करेंगे, ठीक है, कि जो दो लोग रहे होंगे उनकी प्रेजेंट एजेस क्या होंगी। सबसे पहला स्टेप ये करना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो बोर्ड का, सबसे पहले क्या करोगे, प्रेजेंट एज निकालोगे, ठीक है। उसके बाद कहीं बोले लेटर, ठीक है, कहीं बोले हेंस, मतलब समझ जाना कि प्लस करना है, कहीं बोले एगो, मतलब समझ जाना माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। अब एगो मतलब क्या होता है, ठीक है, मैं जैसे बोलेगा 5 years एगो, ठीक है, बोलेगा 5 years लेटर, ठीक है। तो जो तुम्हारी प्रेजेंट एज होगी। अच्छा देखो, मान लो मैं तुमसे बोलूँ 5 साल बाद, ठीक है, मैं तुमसे बोलूँ 5 साल बाद, तो बताओ 5 साल बाद क्या, किसकी रिस्पेक्ट में। तो थोड़ा ध्यान दो, अगर मैं 5 साल बाद बोलूंगा तो तुम किस डेट से लोगे, आज की डेट से लोगे ना, मतलब जो एज तुम्हारी करंट एज होगी, जो प्रेजेंट एज होगी, उससे ही तो लोगे। 5 साल पहले उससे लोगे या 5 साल बाद लोगे, ठीक है। 2025 से 3 साल पहले मतलब 2022, तो आज ही से तो लिया। तो याद रखना, जो ये लेटर हेंस होता है या एगो होता है, ये सब किसकी रिस्पेक्ट में होते हैं, ये सब प्रेजेंट एजेस की रिस्पेक्ट में होते हैं। तो सबसे पहला ये क्या काम करोगे, प्रेजेंटेज निकालोगे। सबसे पहला काम प्रेजेंटेज निकालो। उसके बाद जो भी ये चीज करोगे, ये चीज किस पे करोगे, प्रेजेंटेज पे करोगे। जैसे 5 साल, मान लो आज मैं एक्स साल का हूं, तो 5 साल बाद कितने साल का हूँ, ठीक है। कैसे करोगे, एक एग्जाम्पल लो छोटा सा, मान लो भी मैं 5 साल का हूँ, तो 4 साल बाद कितने साल का हो जाऊंगा। क्या करोगे, 5 में 4 साल और जोड़ दोगे। तो क्वेश्चन कैसे बोलेगा, अगर तुम्हारी एज तुमने अगर एक्स मानी होगी, ठीक है, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी, x+5 हो जाएगी। 5 साल पहले क्या होती, x-5 होती, ठीक है। सवाल करते हैं, ठीक है, सवाल शुरू करते हैं। देखो पहला सवाल क्या है, कह रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ विवेक, ठीक है। कौन कौन है इसमें देख लो भैया। कह रहा है एक विवेक है, विवेक, विवेक एंड हिज यंगर ब्रदर। यंगर ब्रदर का मतलब क्या होता है भाई, मतलब छोटा भाई, ठीक है। कोई विवेक है और उसके भाई की एज का सम दिया है, कितना दिया है, 47 दिया है, ठीक है। कह रहा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 550, ठीक है। कह रहा है इनकी एज का प्रोडक्ट कितना है, 550। सबसे पहले क्या करो, एज पता कर लो। देखो एज पता करनी थी तो हमने क्या बोला था, प्रेजेंट एज लेनी है, ठीक है। मान लो लेट प्रेजेंट एज ऑफ विवेक, विवेक बी एक्स ईयर्स, ठीक है। मान लो जो विवेक भाई साहब हैं वो एक्स साल के हैं, ठीक है। अब यंगर ब्रदर की एज क्या होगी, सवाल ये बनता है। तो देखो क्वाड्रेटिक पढ़ो, तो क्वाड्रेटिक में क्या करोगे, एक वेरिएबल में काम करते हैं सारा, ठीक है। क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं हम, सारा काम एक वेरिएबल में करते हैं, ठीक है। तो कैसे करोगे, फॉर एन एग्जाम्पल एक रफ कॉलम पे क्या मान लेना कि यंगर ब्रदर की एज वाई रही होगी, मान लेना वाई रही होगी। तो अगर वाई रही होगी और दोनों की एजों को जोड़ दोगे, ये विवेक की हो गई और उसके यंगर ब्रदर की तुमने वाई मानी, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 47 आएगा। तो यहां से अगर यंगर ब्रदर की एज निकालोगे तो कितना आएगी, एक्स के रिस्पेक्ट में 47 माइनस एक्स। तो आप समझ जाओ जितने ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्वाड्रेटिक के, उसमें दूसरी एज क्या मानोगे, ऐसे निकालोगे दूसरी एज, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब रफ कॉलम में ऐसे करके देख लेना। अब यंगर ब्रदर की एज क्या लिखोगे, यंगर ब्रदर की एज क्या आ गई भैया, यंगर ब्रदर्स एज कितनी आ गई भैया, कितनी आ गई, 47 माइनस एक्स ईयर्स, ठीक है। ये दोनों की प्रेजेंट एजेस आ गई। अब क्या रहा था, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, दोनों की एज का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। करो जरा मल्टीप्लीकेशन भैया,
x इंटू 47 माइनस एक्स, ये हो गई किसकी, ये विवेक की एज हो गई, ठीक है। ये किसकी एज हो गई, ये हो गई विवेक की एज। ये किसकी एज हो गई, ये उसकी यंगर ब्रदर की एज हो गई। और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, 550 आ रहा है। सॉल्व करो भैया, क्या आ जाएगा, 47x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 550, ठीक है 550। अब क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 47x प्लस का 550 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब क्या करोगे भाई, ठीक है, अब क्या करोगे, सवाल तो ये बनता है, ठीक है। फैक्टर निकालते हैं, ठीक है, जरा फैक्टर निकालो साइड में, फैक्टर निकालो मेरे साथ साइड में, ठीक है। फैक्टर निकालो, क्या निकलेंगे, फैक्टर निकालो जरा, 550 के फटाक से फैक्टर निकालो। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 25, ठीक है। 5 11 ज़ा 11 1 ज़ा, ठीक है। अब देखो प्लस करके 47 लाना है, प्लस करके 47 कैसे आएगा, 11 2 ज़ा 22, 5 5 ज़ा 25 कर लेना भैया, ठीक है। क्या करना है, 11 2 ज़ा 22 और 25 को जोड़ के आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 22 एक्स प्लस 550 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सॉल्व करो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस का 25 एक्स माइनस का 22 एक्स प्लस का 550 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब x यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या आएगा, x माइनस 25, ठीक है। जब यहाँ से माइनस का 22 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, x माइनस 25, ठीक है भैया, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। देखो एज क्या आई, एक हमारे पास x की वैल्यू क्या आई 25, दूसरी हमारे पास x की वैल्यू क्या आई 22। कोई नेगेटिव तो है नहीं जो निगलेक्ट कर दोगे, ठीक है, कोई नेगेटिव वाली तो है नहीं जो निगलेक्ट कर दोगे। एक x की वैल्यू हमारे पास ये आई और एक x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, ये आई, ठीक है। अब जरा यहाँ रख के देखो, विवेक की एज अगर 25 रखोगे, ठीक है, मान लो विवेक की एज 25 रखी तुमने, x की वैल्यू 25 रखी, तो यंगर ब्रदर की एज कितनी आ जाएगी, 47 माइनस 25 कितना आएगा, 7 में 5 2 22 ईयर्स आ जाएगी, ठीक है। एक एक सिनेरियो तो ये बन सकता है। दूसरा, अगर विवेक की एज क्या मान लो, x, क्यों मानोगे x, क्योंकि भैया x तुमने क्या माना, विवेक की एज, और x यहाँ पे आंसर आ रहा है, तो विवेक की एज में x रखो, कितना आएगा, अगर मान लो ये 22 साल के हैं, विवेक भाई साहब बड़े भाई हैं इनके, कोई 22 साल के हैं, तो अगर ये 22 साल के हैं, जब यहाँ रखोगे 22 वैल्यू यूज करोगे 22, तो ये आएगा 25। तो जरा एक बात बताओ, कोई छोटा भाई अपने बड़े भाई से बड़ा कैसे हो सकता है एज में, भाई ये तो इनअप्रोप्रिएट हो गया, कहाँ से लॉजिकल है ये, बड़े भैया हमारे 22 साल के हैं, हम 25 साल के हैं, कैसे ये लॉजिकल है, लॉजिकल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज इलॉजिकल है, इसीलिए क्या करोगे, इसको क्या कर दोगे, निग्लेक्ट कर दोगे, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 25, मतलब विवेक की एज क्या होगी, विवेक की एज क्या होगी 25 ईयर्स, ठीक है। विवेक की एज क्या हो जाएगी 25 ईयर्स, और इनके बड़े छोटे भाई की यंगर ब्रदर की एज कितनी हो जाएगी 22 ईयर्स, ठीक है। और जिसको चेक करना हो चेक कर लेना, यहाँ पे रख के दोनों को मल्टीप्लाई करा लेना, 550 आ जाएगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन क्या है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, ठीक है। मैं हट जा रहा हूँ वीडियो से, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो फिर से सेम क्वेश्चन, ठीक है, अगेन सेम क्वेश्चन है, क्या करोगे, खुद से करोगे, ये वाला क्वेश्चन क्या करोगे, खुद से करोगे और कमेंट में आंसर बताओगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज अलग हैं, ठीक है, सेम लॉजिक। चलो ये वाला सवाल देखते हैं, क्या है, अंजलि वॉज बोर्न इन 1985, ठीक है, एडी इन द ईयर एक्स स्क्वायर एडी, शी वॉज एक्स माइनस 5 ईयर्स ओल्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। जरा देखो सवाल के पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक समझो पहले, ठीक है, की कॉन्सेप्ट समझो जरा, सवाल में क्या लगा है, ध्यान से समझना, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है, ठीक है, बहुत आसान है। अगर मान लो मैं बोलूं, मान लो मैं बोलूं कोई बच्चा है रमेश, ठीक है, कोई बच्चा है रमेश, मान लो मैं बोलूं, और ये कब पैदा हुआ है, मान लो मैं बोलूं ये पैदा हुआ है 2001 में, ठीक है, मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, मान सकते हो ना, कोई रमेश बच्चा होगा 2001 साल में पैदा हुआ होगा, ठीक है, 2001 में पैदा हुए हैं। अब मैं तुमसे पूछूं कि भैया ईयर 2024 में इन भाई साहब की एज बताओ, इन भैया की एज बताओ 2024 में कितनी रही होगी, कितनी हो जाएगी, तो करोगे क्या तुम, देखो क्या करते हो, तुम क्या करते हो 2001 से लेके 24 तक गिनने लगते हो, ठीक है, गिनने लगते हो, और उसको अगर मैथमेटिकल वे में देखें तो एक तरह से क्या देखते हो, गैपिंग देखते हो ना, 2001 से लेके 24 तक में कितनी गैपिंग है,
और उसको मैथमेटिक्स में कैसे दिखाते हैं, तुम क्या करते हो, जो करंट ईयर होता है, जो प्रेजेंट एज होती है, प्रेजेंट एज मतलब किस में होगी, करंट ईयर में, करंट ईयर में से क्या माइनस कर देते हो, जिस साल वो पैदा हुआ था। डिफरेंस देखो कितना आया, 3 2, मतलब वो 23 साल का होगा। तो समझे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट मतलब क्या लगेगा कि हमें क्या करनी है, अपनी प्रेजेंट एज फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रेजेंट एज हम कैसे निकालेंगे, जो साल चल रहा होगा और जब हम पैदा की होंगे उन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। जो साल चल रहा होगा करंट ईयर, और जब हम पैदा हुए थे द ईयर इन विच वी वर बोर्न, दोनों को डिफरेंस निकालेंगे तो जो आएगा मतलब करंट एज हमारी, प्रेजेंट एज वही होगी, ठीक है। अब यही कॉन्सेप्ट इस सवाल में लगा है, कैसे लगा है देखो। कह रहा है अंजलि वॉज बॉर्न इन 1985, ठीक है। अंजलि मान लो, कह रहा है अंजलि कोई लड़की होगी, अंजलि वॉज बॉर्न इन 1985। अच्छा एडी से कंफ्यूज मत हो, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है। मान लो ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, एडी नॉर्मल ही है, ठीक है, बस वो कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। कह रहा है शी वॉज, हाँ, इन द ईयर एक्स स्क्वायर शी वॉज x-5 years old। इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो, कह रहा है कि कोई साल रहा होगा, कोई साल रहा होगा, कौन सा साल, एक्स स्क्वायर। इन्होंने कह दिया भैया मान लो कोई साल है, जैसे हमने क्या लिया था 2024, इन्होंने क्या लिया, ये कह रहे हैं कि कोई साल रहा होगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इन ईयर, कह रहे हैं जब एक्स स्क्वायर वाला साल रहा होगा, ठीक है, कोई साल होगा, इन्होंने क्या कह दिया, उसका नाम एक्स स्क्वायर रख दिया। तो कह रहे हैं एक्स स्क्वायर साल में उसकी एज क्या रही होगी, कह रहे हैं एक्स स्क्वायर साल में उसकी प्रेजेंट एज क्या रही होगी, x-5 year old, x-5 year की रही होगी वो, ठीक है। अब देखो यहाँ आता है सवाल, ठीक है, मैंने तुम्हें क्या बताया था, प्रेजेंट एज कैसे निकालोगे, पहले क्या करो, पहले क्या करो, इनकी प्रेजेंट एज निकालो। भैया प्रेजेंट एज कैसे निकालोगे, फटाक से बताओ भैया, अभी बताए थे, प्रेजेंट एज कैसे निकालोगे, 2025 चल रहा है अभी, ठीक है, और मान लो रमेश 2001 में पैदा हुए थे, तो अगर प्रेजेंट एज निकालनी हो क्या करोगे, करंट ईयर में से क्या माइनस कर दोगे, जिस ईयर में वो पैदा हुआ था, ठीक है। तो इनकी कैसे निकालोगे, करंट ईयर कौन सा है, कौन सा ईयर बोला है, कह रहा है कि इन द ईयर, इन द एक्स स्क्वायर ईयर, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर वाला ईयर में भी एज बतानी है इनकी। तो क्या करोगे, करंट ईयर इनका एक्स स्क्वायर हो गया, अब इसमें से क्या माइनस करोगे, जिस साल ये पैदा हुई थी, पैदा कब हुई थी चेक करो, कितना लिखा हुआ भैया 1985, मतलब 1985 में ये पैदा हुई थी, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या आ गई, इनकी प्रेजेंटेज आ गई, प्रेजेंटेज आ गई। अब देखो प्रेजेंटेज की वैल्यू भी दे रखा है, कह रहा है जब एक्स स्क्वायर वाला सवाल साल चल रहा होगा तो ये कितने साल की रही होंगी, x-5, समझ गए मतलब ये x-5 क्या दे दी हुई है, ये प्रेजेंटेज की वैल्यू दे दी गई है, बस रखते हैं और आ जाएगा हमारा आंसर, x-5 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1985, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ोगे तो सॉल्व कैसे होगा, सॉल्व कैसे होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और ये हो जाएगा माइनस का 1980 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो भाई इसके फैक्टर निकाल के बताओ क्या आएंगे, ठीक है। फैक्टर निकालो जरा साइड में, माइनस करके तुमको 1 लेके आना है, ठीक है। फैक्टर निकालते हैं जरा, ठीक है, फैक्टर निकालते हैं, आप लोग अपनी कॉपी में निकालो, 2 9 18 9 18 0, ठीक है, 3 3 0 0 0, ठीक है, 1 1 1 11 10 और 10 1, ठीक है। देखो माइनस करके क्या, माइनस करके 1 लेके आना है, तो कैसे आएगा भाई, देखो कैसे आएगा, ठीक है, कैसे आ सकता है, देखो 11 3 33, ठीक है, 33 10 3 30 32 60, ऐसे तो आएगा नहीं, 3 3 9 9 2 18 और 11 10 भाई कैसे आएगा, देखो कैसे आएगा, देखो फैक्टर आए भैया, फैक्टर आए, फैक्टर आए, देखो फैक्टर कैसे आएंगे, देखो क्या करो, एलसीएम लो, ठीक है, एलसीएम लो, जब एलसीएम लोगे तो फैक्टर हमारे क्या बनेंगे, दो फैक्टर ऐसे आएंगे, 45 आएगा और 44 आ रहा होगा, ठीक है, करके देख लेना, एलसीएम साइड में ले लेना, बड़ा सा एलसीएम आएगा, ठीक है, और कोशिश करना सबसे लोएस्ट नंबर से डिवाइड करो, ठीक है, हमने बड़े से किया था इसलिए हमारा आया नहीं, ठीक है, लोएस्ट से करना कि फुल फॉर्म ही वही होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो
लोएस्ट नंबर से करना डिवाइड, आ जाएगा, एक आएगा 45, एक आएगा 44, ठीक है। करो जरा यहाँ पे क्या बना भैया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 44x माइनस 1980 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ फैक्टर क्या बनेंगे, एक फैक्टर आ जाएगा x माइनस 45, ठीक है। एक क्या जाएगा, अगर 44 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बनेगा x माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखो भैया फैक्टर क्या बन गया, एक एज हमारे पास क्या आ गई, एक एज हमारे पास क्या आ गई, चेक करो। एक एज तो हमारे पास आ गई x इक्वल्स टू माइनस का 44, एक हमारे पास क्या आ गई x इक्वल्स टू 45। अब बताओ भैया कौन सा आंसर लेंगे, देखो एज कभी निगेटिव हो नहीं सकती है तो माइनस 44 तो ले नहीं सकते हैं, ठीक है। सवाल खत्म हो गया। x इक्वल्स टू क्या आएगा, 45 आएगा, ठीक है। हमें क्या निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जरा निकाल लो। x की वैल्यू क्या आई, 45, ठीक है, 45 आ गई, 45 ईयर्स। अब अगर निकालना हो कि ये कौन से कितने क्या बोलते हैं कितने साल की रही होगी, तो कैसे निकालोगे, 45 माइनस 5 करोगे, मतलब 40 साल की रही होगी ये, कोई एक्स स्क्वायर साल में, ठीक है। मतलब 2025 में 40 साल की रही होंगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर देखो कौन सा साल आएगा, 45 का स्क्वायर मतलब 5 4 20 और 25, 2025वें साल में 40 साल की रही होंगी, ठीक है। सवाल खत्म हो गया। और अगर ये सवाल हो गया, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, एक बार रिकैप करा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या किया था हमने, पहले पता किया कि एक्स स्क्वायर साल में कितने साल की रही होंगी, तो उसका तरीका क्या था कि भैया जिस साल में पता करना हो उसमें से क्या माइनस कर दो, उनकी डेट ऑफ बर्थ, मतलब जब पैदा हुई थी, तो ठीक है कौन सा साल था, एक्स स्क्वायर साल था, उसमें से हमने क्या माइनस कर दिया, जिस साल वो पैदा हुई थी, तो हमारी क्या आ गई, करेंट एज आ गई, और इनकी करेंट एज दी क्या थी, एक्स माइनस 5, उसके बराबर रखना, हमने इक्वेशन बनाई और हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगर ये हो गया हो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो भैया। कह रहा है अंजलि वाज बोर्न इन द ईयर 1896 एडी इन द ईयर एक्स स्क्वायर, हिज एज इज x माइनस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आंसर बता दिया है 44 आएगा, आप खुद से ट्राई करो भाई, ठीक है। देखो अगर आ जा रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। अगला सवाल देखो, ठीक है, अगला सवाल देखो। देखो ये क्वेश्चन का टाइप है, ठीक है, टाइप है, बहुत आसान होता है समझना। जितने भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें यूज होगा 5 ईयर्स हेंस, लेटर, अगो, कुछ भी यूज हो जाए समझ जाना, ये वाला टाइप है जो भी बता रहे हैं, ठीक है। कह रहा है रीना इज एक्स ईयर्स ओल्ड, मतलब क्या दी हुई है, प्रेजेंट एज दी हुई है रीना की, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ रीना क्या दी हुई है भैया, क्या दी हुई है, एक्स ईयर्स ओल्ड, ठीक है, एक्स ईयर्स ओल्ड, ठीक है। वाइल हर फादर मिस्टर सुनील, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर सुनील क्या दी हुई है भैया, क्या दी हुई है, क्या दी हुई है, कह रहा है इज एक्स स्क्वायर ईयर्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर ईयर्स ओल्ड के हैं ये, ठीक है। यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 5 ईयर्स हेंस, ठीक है, हमने बताया था भैया हेंस जब भी बोले 5 ईयर हेंस तो समझ जाना प्लस करना है, ठीक है। 5 साल बाद, 5 साल बाद किसके रिस्पेक्ट में, आज के रिस्पेक्ट में, ठीक है, आज मतलब जो करंट ईयर होगा, करंट ईयर से 5 साल बाद, इसीलिए यहाँ प्रेजेंटेज निकाली है, ठीक है। तो लिख लो भैया, लिख लो जरा, लिख लो 5 साल बाद जरा, 5 ईयर्स हेंस, हेंस का मतलब क्या बताए थे भैया, प्लस करना है, ठीक है। अब देखो 5 साल बाद बोला गया है तो 5 साल क्या आएगा, इनकी एज में डिफरेंस आएगा भैया। अगर आज ये एक्स साल की है रीना, तो 5 साल बाद रीना की एज क्या बनेगी, रीनाज एज 5 साल बाद क्या बनेगी भैया, अगर आज ये एक्स साल की हैं तो 5 साल बाद 5 साल जुड़ जाएंगे उसमें, एक्स प्लस 5 ईयर्स की हो जाएंगी ये। और ऐसे ही इनके फादर, ठीक है, मिस्टर सुनील, मिस्टर सुनील की एज क्या हो जाएगी भैया, अगर आज एक्स स्क्वायर साल के थे तो 5 साल बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5 ईयर की हो जाएंगे, ठीक है। चलो कैमरा चेक कर ले भैया, ठीक है, कैमरा इज ओके, सब कुछ सही से दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब देखो कंडीशन क्या बोली क्वेश्चन में, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहा है 5 साल बाद मिस्टर सुनील, अभी तक देखो क्वेश्चन करना कैसे, देखो सबसे पहले क्या करोगे, प्रेजेंटेज निकालोगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर दिया हुआ था प्रेजेंटेज, निकाल लिए। अब ईयर एगो बोले, हेंस बोले, जो भी बोले,
तो अगर हैंस बोला तो हमने निकाल लिया कि हैंस के बाद एज क्या बनेगी, ठीक है, जब 5 साल बीत जाएंगे तो उनकी एज क्या बनेगी। अगर एगो बोलता है यही क्वेश्चन में तो हम ये निकालते हैं कि भैया 5 साल पहले क्या एज बनती। पहले के लिए क्या करते, माइनस कर देते। मान लो आज मैं 15 साल का हूँ तो 4 साल पहले मैं 11 का हो जाता, तो क्या करता, माइनस करता ना 4 साल। तो यहाँ भी मैंने माइनस कर दिया। मान लो मैं अभी x साल का हूँ तो x में से -5 कर देते अगर एगो बोलता। लेटर बोलता मतलब प्लस करना है, एगो बोलता बिफोर बोलता मतलब माइनस करना है। याद रखना ऐसे ही क्वेश्चन घुमाता है, ठीक है। बस याद रखना एगो या हेंस आए तो हम बाद वाली एज निकालते हैं। अब ये स्टेटमेंट जो बोल रहा है 5 ईयर हेंस, तो मतलब अब जो भी काम करोगे इस एज पे करोगे, क्योंकि 5 साल बाद आ गए हो तुम। तो कह रहा 5 साल बाद जो मिस्टर सुनील की एज होगी, मिस्टर सुनील, मिस्टर सुनील अब बोला है तो क्या लोगे भैया, क्योंकि एक सेंटेंस है तो एज की बात हो रही तो एज ही लोगे। मिस्टर सुनील की एज देखो क्या है 5 साल बाद, क्या है भैया x² 5 विल बी, मिस्टर सुनील विल बी का मतलब इक्वल टू, विल बी 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है 3 टाइम्स एज ओल्ड एज रीना, रीनाज एज, ठीक है। अब कुछ बच्चों को लगेगा भैया ये वाली एज लेंगे, नहीं भैया, अगर 5 साल बाद की बात हो रही है तो कौन सी एज लेनी है, 5 साल बाद वाली लेनी है ना। तो 5 साल बाद रीना कितने साल की रही होंगी, x+5, तो यहाँ क्या लोगे 3 ब्रैकेट में x+5। होप समझ में आया होगा, ठीक है। बेटा याद रखो ये एक टाइप है क्वेश्चन का, ठीक है, जिसमें हैंस या एगो आता है। अगर हैंस या एगो आता है तो भैया बाद वाली एज निकालते हैं हम। इसको सॉल्व करो फटाक से, क्या आएगा, ये हमारा आएगा x² प्लस का 5 इक्वल टू 3x प्लस 15, आगे x² माइनस का 3x, ठीक है, माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। कितना आएगा 5 2 10 समथिंग, थोड़ा सा गलत कर दिया क्या कहीं पे, चेक कर लें। x² प्लस 5, ठीक है, 3 टाइम्स एज ओल्ड एज रीना, x+5, सही तो किया है सब। 5 माइनस 15 माइनस का 10, ठीक है, सही किया है। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी बेटा सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था मेरे को, कोई दिक्कत नहीं भैया, इंसान मैं भी हूँ, ठीक है। 5 में से क्या करूँ, 2 माइनस कर दो भैया, आ गया सवाल का आंसर, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, चलो सॉल्व करूँ। x² माइनस का 5 है, x प्लस का 2 है, x माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0। जब यहाँ लोगे कॉमन तो एक एज आएगी x-5, ठीक है। एक एज क्या आ जाएगी भैया, एक एज क्या आ जाएगी, एक एज आ जाएगी x+2, ठीक है। ये बीच पे प्लस नहीं लगाना था भैया, गलती से लग गया, माफ कर दीजिए। एक x-5 है, एक x+2 आई, ठीक है। अब ये ऐसे मत लिख देना जैसे हमने लिखा है, छोड़ो भैया, सही कर दे रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, कोई भरोसा नहीं है, क्या कर दो, x-5 प्लस का 2, x-5 इज इक्वल्स टू 0। एक एज आ गई x=5, एक आ गई x=-2। अब क्या माइनस वाली का भी एज होती है, माइनस वाली क्या कभी एज होती है, तो आपका जवाब होगा भैया सर माइनस वाली एज तो हम नहीं लेते हैं। तो कौन सी एज लेंगे, 5 साल लेंगे। क्वेश्चन में बोला था फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट एज कौन सी थी दोनों की, ये थी प्रेजेंट एज, मतलब x=5 मतलब रीना की एज क्या होगी, 5 साल हो जाएगी, और इनके पिताजी की उम्र क्या होगी, प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर सुनील क्या हो जाएगी, 5 का स्क्वायर मतलब 25 साल, ठीक है, 25 साल। स्क्रीनशॉट ले लो, होप समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, खुद से करना है, ठीक है, खुद से करना है बेटा। ये सवाल थोड़ा सा क्या हो गया, इस सवाल को दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं सही से इसको लिख दूं तक के लिए। चलो भैया आउटलाइन कर दिया, अब सवाल दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम करके देख लेना, ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लेना। देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, पढ़ो जरा सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है 5 ईयर एगो अ वुमेन्स एज वाज द स्क्वायर ऑफ हर सन्स एज, ठीक है। सवाल पढ़ने से पहले मैंने सबसे पहले क्या बताया था, क्या करना है एज वाले सवाल में, एज वाले सवाल में क्या करना है भैया बताओ, सबसे पहले क्या बताया था, एज वाले सवाल में प्रेजेंट एज निकालनी है, क्या निकालनी है, प्रेजेंट एज। अब क्या इस सवाल में दिया हुआ है प्रेजेंट एज, या दी तो है नहीं, कोई हिंट तो दिया नहीं है, ठीक है, कोई हिंट तो दी नहीं हुई है, मतलब कुछ डायरेक्टली दिया तो है नहीं। प्रेजेंट एज क्या लिखोगे, ये एज दी है 5 साल पहले की, यहाँ पे 10 ईयर बाद की दी हुई है, क्या करोगे, देखो क्या करोगे, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। ये भी एक टाइप है, इस टाइप के बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इस टाइप के बाद कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बोर्ड में आपको परेशान कर सकता है, ठीक है। देखो
टाइप। देखो क्या है, देखो क्या है, मान लो मैं बोलूं, ठीक है, कि मैं 10 साल पहले 15 साल का था। ठीक है, मैंने क्या बोला, मान लो मैं बोलूं 10 साल पहले, 10 साल पहले, अच्छा किससे, 10 साल पहले किससे, 10 साल पहले आज से ना, आज से क्या है, मतलब हमारी प्रेजेंट एज है, मतलब हमारी कुछ प्रेजेंट एज रही होगी, कुछ रही होगी, हमें नहीं पता है, लेकिन हम कह रहे हैं आज से 15 साल पहले, सॉरी 10 साल पहले, मतलब 10 ईयर एगो। ये हमारा आज है, प्रेजेंट है। 10 साल पहले हम कितने साल के थे, 15 ईयर्स, ठीक है, क्या है, 15 ईयर्स है। तो भैया जरा बताओ 10 साल बाद कितने के होंगे, कितने के होंगे भैया? अगर 10 साल पहले तुम्हारी उम्र 15 थी, तो 10 साल बाद क्या रही होगी, 10 साल बाद क्या रही होगी, क्या करोगे, 15 में 10 जोड़ोगे, मतलब 25 साल के हो जाओगे। तो तुमने किया क्या, तुमने किया क्या, एक तरीके से देखो क्या किया, क्या किया, देखो क्या किया, सबसे पहले क्या करो, देखो होप थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखो सवाल कैसे करोगे, सवाल कैसे करोगे, ये देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, प्रेजेंटेज निकालो। प्रेजेंटेज तो भैया पता नहीं है, ठीक है, कौन कौन है जरा सवाल में पढ़ लो, कौन कौन है। प्रेजेंटेज वुमेन है और उनका क्या है, बच्चा है, ठीक है, प्रेजेंटेज ऑफ वुमेन हमको पता नहीं है, ठीक है, ऐसे ही प्रेजेंटेज ऑफ सन भी हमको नहीं पता है, ठीक है, ये दोनों चीज नहीं पता है। अब क्या पता है उसको लिखो यहाँ पे, तुमको पता क्या है, ठीक है, पता क्या है, देखो पता क्या है, देखते हैं पता क्या है हमको, भैया क्या पता है, देखो पता क्या है हमको, अब जो पता है उसको लिखो। क्वेश्चन में गिवन है 5 years ago, क्या गिवन है भैया, 5 साल पहले, ठीक है, 5 साल पहले, ठीक है, 5 साल पहले, 5 साल पहले वुमेन्स एज वॉज स्क्वायर ऑफ हर सन्स एज। क्या लिखा है कि 5 साल पहले पहले जो उनकी मम्मी की उम्र होगी, ठीक है, जो उसकी मम्मी की उम्र होगी वो क्या रही होगी, वो क्या रही होगी, स्क्वायर रही होगी उसकी बच्चे की उम्र के, ठीक है, मतलब अगर बच्चा 2 साल का होगा तो उनकी मम्मी 4 साल की रही होंगी, ठीक है, सॉरी ये कहीं से भी, क्या कहीं से भी भाई, ये तो लॉजिकल है ही नहीं, ठीक है, ये तो लॉजिकल है ही नहीं बिल्कुल भी भाई, 4 साल का कैसे हो सकता है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं सर, मान के चलो अगर बच्चा 5 साल का होगा तो उनकी मम्मी 25 की रही होंगी, ठीक है। अब इस चीज को लिखोगे कैसे, 5 साल पहले, देखो 5 साल पहले लेट सन्स एज, लेट सन्स एज बी एक्स ईयर्स, मान लेते हैं कि 5 साल पहले जो हमारा बच्चा रहा होगा, कितने ईयर का रहा होगा, सन रहा होगा एक्स साल का। अगर सन एक्स साल का रहा होगा तो भैया मदर कितने साल की होंगी, मदर एज क्या हो जाएगी, मदर एज क्या हो जाएगी, देखो दिया है, वुमेन एज वॉज स्क्वायर ऑफ हर सन एज, मतलब जितने बच्चे की उम्र थी उसका स्क्वायर, ये इतने साल की थी मदर, ठीक, ये तो हो गया 5 साल पहले की बात है, ठीक है, 5 साल पहले की बात है। अब जरा बताओ प्रेजेंट इससे निकाल सकते हो क्या, क्या इससे प्रेजेंट निकाल सकते हो कि प्रेजेंट में कितने साल के हो गए, क्या निकाल सकते हो? तो बच्चे कहेंगे सर निकाल सकते हैं, बट कैसे निकाल सकते हैं, देखो देखो कैसे निकाल सकते हैं भाई। अगर मैं आज, मान लो मैं बोलूँ आज मैं 15 साल का हूँ, ठीक है, मैं 15 साल का हूँ, और आज से 4 साल पहले मैं कितने का हूँ, 11 साल का हूँ, ठीक है, ठीक है, 11 साल का हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 4 साल पहले 11 साल का था और अभी की एज निकालनी हो तो कैसे निकालोगे भाई, 11 साल पहले जाओ, 11 सॉरी 4 साल पहले जाओ, 11 ईयर आ गया, ठीक है। अब अगर अभी निकालना हो तो कितने साल का डिफरेंस है, 4 का है, तो क्या करोगे, 11 में क्या जोड़ोगे, 4 जोड़ोगे, ठीक है। देखो तो कहने का मतलब क्या है कि अगर 5 साल पहले इनके बच्चे की उम्र ये थी, ठीक है, बच्चे की उम्र ये थी, तो 5 साल बाद क्या आया होगा, 5 साल बाद क्या आया होगा, मैंने तुम्हें बताया था कोई भी ईयर या हेंस या लेटर किसकी रिस्पेक्ट में लेते हैं, प्रेजेंट एज। अगर मैं बोलूं 5 साल पहले, तो 5 साल पहले किससे, ये तो इसका मतलब ये तो हो नहीं जाएगा कि 2003 से 5 साल पहले, इसका मतलब यही होगा ना 2025 से 5 साल पहले, ठीक है, आज से 5 साल पहले कोई और गवर्नमेंट थी, ठीक है, आज से 10 साल पहले कोई और गवर्नमेंट थी, यही बोलते हो ना। तो अगर 5 साल पहले निकालोगे, ये तो 5 साल पहले की बात हो गई, 5 साल बाद मतलब इनकी प्रेजेंट एज होगी,
अब समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट लगना है सवाल में, ठीक है। जितने भी ऐसे क्वेश्चन होंगे उसमें सेम कॉन्सेप्ट यही लगता है। ये 5 साल पहले की उम्र है, ठीक है। तो जब 5 साल बीत जाएंगे, आगे चले जाएंगे, तो 5 साल बाद इनकी प्रेजेंट एज आ गई होगी। प्रेजेंट एज क्या रही होगी देखो, अब 5 साल पहले एक्स के थे, जब 5 साल बीत जाएंगे तो 5 साल जोड़ दो भैया, ठीक। 5 साल पहले इनकी मम्मी की उम्र एक्स स्क्वायर थी, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगी। वेरी गुड, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 ईयर लिख लेना खुद से, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब देखो एक और चीज देखो, अब देखो एक और चीज, सवाल में देखो क्या कह रहा है, सवाल में देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना क्या कह रहा है सवाल में। सवाल में कह रहा है अब 10 ईयर्स हेंस, 10 ईयर हेंस। भैया याद रखना, बस इससे ज्यादा टफ सवाल नहीं बनाएगा वो। 10 ईयर्स हेंस, अब मैंने बताया था हेंस, हेंस का मतलब क्या, करंट ईयर से 10 साल बाद, मतलब प्रेजेंट एज की रिस्पेक्ट में। तो 10 साल बाद सन कितने, सन्स की एज क्या रही होगी, सन्स एज क्या रही होगी 10 साल बाद, निकालो जरा सन्स एज क्या रही होगी 10 साल बाद, निकालो सन्स एज क्या रही होगी 10 साल बाद। अगर अभी एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो 10 साल बाद क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5 और उसमें 10 और जोड़ दो, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 15 ईयर्स का रहा होगा बच्चा, मतलब हो जाएगा। ये तो प्रेजेंट टेंस में चलेगा ना, सॉरी फ्यूचर टेंस में चलेगा, 5 साल 10 साल बाद। अब इनकी मम्मी की एज क्या हो जाएगी, वुमेन्स एज क्या हो जाएगी भैया, वुमेन्स एज क्या हो जाएगी। अगर प्रेजेंट में x प्लस 5 है, ठीक है। पिट्टा मैंने गलत लिख दिया क्या, मैंने गलत लिख दिया क्या, देखो यहाँ पे गलती हो गई, किसी ने बताया भी नहीं सर, क्या गलती कर दिया आपने। प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ बच्चे की हो जाएगी x प्लस 5। कंफ्यूज मत हो जाना भैया, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, वही चीज लिखे हैं बस यहाँ पे, ठीक है। सन की एज x माने थे, इनकी मम्मी स्क्वायर थी, जब 4-5 साल पहले, मतलब प्रेजेंट में आए, ये तो 5 साल पहले की बात हो गई। जब हम आज आए, ठीक है, आज तो आ जाओगे तो भैया 5 साल पहले गए तो 5 साल जोड़ दो उसमें, आज में आ जाओगे, 5 साल जोड़े तो अभी आज में आ गए, ठीक है। अब आज की रिस्पेक्ट में 10 साल और आगे जाओ, 10 साल आगे जाओगे तो सन की एज क्या बन जाएगी, जो आज रही होगी उसमें 10 और जोड़ दिया। ऐसे वुमेन एज में भी करोगे। आज एक मिनट एक मिनट भैया, ये किसका है, ये आंसर है इसका, वुमेन का आंसर है, ठीक है, वुमेन का आंसर है। सन क्या रहे होंगे, सन आज कितने के थे, एक्स प्लस 5 के, तो 10 साल बाद क्या हो जाएंगे, एक्स प्लस 5 प्लस 10, मतलब एक्स प्लस 15 ईयर्स, एक्स प्लस 15 ईयर्स। अब होप बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, उससे पहले ये पढ़ लो, 10 ईयर्स हेंस हर एज, हर एज मतलब वुमेन्स एज, वुमेन्स एज कितनी देख लो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 15, हर एज, ठीक है, हर एज मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 15, विल बी मतलब इक्वल टू, विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हर सन्स एज, ट्वाइस का मतलब 2, ठीक है, ट्वाइस ऑफ हर सन्स एज। अब सन्स एज कौन सी लोगे भैया, 10 साल बाद की बात की गई है तो बाद ही वाली एज लेना, प्रेजेंट और उधर मत चले जाना। 10 साल बाद कितनी है बच्चे की उम्र, एक्स प्लस 15 है, ठीक है, एक्स प्लस 15 है, लिख लो यहाँ पे एक्स प्लस 15, बस बन गई हमारी क्वाड्रेटिक। अब इसको सॉल्व करो फटाक से, एक्स स्क्वायर प्लस क्या बनी भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 30, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ठीक है, माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस कितना आएगा भैया, 5 माइनस का 3, एक्स माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 0, एक्स क्यूब लिख गया था बच्चों, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 3x माइनस क्या, माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ क्या बन गया, x माइनस 5 प्लस 3 x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ आया एक हमारे पास x प्लस 3, एक हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से हमको मिल जाएगा माइनस का 3, जो कि हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि एज हमारी कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। यहाँ क्या मिलेगी,
5 साल मिल जाएगी, 5 साल मिल। एक्स की वैल्यू क्या मिल गई हमको? 5। एक्स की वैल्यू क्या मिल गई? 5। अब जरा सवाल में देखो क्या पूछा गया था, द एज ऑफ हर सन 5 years एगो। 5 years एगो ये सिनेरियो रहा होगा, ठीक, ये सिनेरियो। तो 5 साल पहले इनके बच्चे की उम्र क्या थी? एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5 साल। मतलब 5 साल पहले इनका बच्चा 5 ही साल का रहा होगा, ठीक है, 5 ही साल का रहा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, द प्रेजेंट एज ऑफ द वुमेन। प्रेजेंट एज ऑफ द वुमेन, प्रेजेंट एज वाला सिनेरियो कौन सा है? ये वाला है। तीन तीन ब्लॉक हमने अलग अलग बना लिए थे। ये प्रेजेंट एज हो गई, ये 5 साल पहले की हो गई, ये 10 साल बाद की हो गई। 10 साल बाद वाली निकालने के लिए हमको प्रेजेंट पता होनी चाहिए। याद रखो, ऐसे सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। प्रेजेंट एज ऑफ द वुमेन निकालो। प्रेजेंट एज ऑफ द वुमेन कौन सी है? ये है x² + 25। x² मतलब 5 का स्क्वायर 25 + 5 मतलब 30 आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब कितना आंसर आ जाएगा? 30। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, कितना आंसर आ जाएगा भैया? 30 years आ गया ये, और ये कितना आ जाएगा? 5 years, ठीक है। होप समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ये डिट्टो सेम सवाल है, डिट्टो सेम सवाल है। क्या कह रहा है? 2 years एगो मैन एज वॉज 3 times स्क्वायर ऑफ हिज सन एज, ठीक है। सन एज मतलब सबसे पहले क्या करो, 2 year एगो देखो जरा, 2 year एगो रफली बता दे रहा हूँ, खुद से करना। 2 year एगो स्क्वायर ऑफ हिज सन एज मतलब सबसे पहले सन एज लेट करनी पड़ेगी। सन की एज अगर तुम x मानोगे तो फादर की एज कितनी हो जाएगी? फादर की एज क्या है? क्या लिखा है? 3 times स्क्वायर ऑफ सन एज। 3 times का मतलब मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ सन एज, मतलब सन की एज का स्क्वायर। तो क्या आ गया भैया? पिताजी 3x² ईयर के रहे होंगे, ठीक है। ये 2 साल बाद की बात हो गई। अगर 2 साल की बात हो गई तो प्रेजेंट का टाइम निकालो। प्रेजेंट का टाइम निकालो, कैसे निकालोगे? आज 2 साल पहले की बात है, अगर अभी आना तो 2 साल और जोड़ दो। तो सन की एज, प्रेजेंट एज क्या बन जाएगी? x+2, और फादर की क्या बन जाएगी? x² + 2। ये प्रेजेंट एज हो गई। अब क्वेश्चन में बोला था इन 3 years टाइम हिज एज विल बी, मतलब 3 साल बाद। देखो ये बोला इन 3 years, इन 3 years टाइम मतलब क्या हो जाएगा? कि 3 साल बाद, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दिया उसने, लेटर और कुछ ऐसा यूज नहीं किया, ठीक है, ठीक है। इन 3 years टाइम मतलब 3 साल के बाद जो भी होगा, हिज एज विल बी 4 times, वो छोड़ो। अब पहले तो ये निकालो कि 3 साल बाद, 3 साल लेटर। देखो लेटर यूज नहीं किया, यहाँ कोई और वर्ड यूज किया, इन 3 years, तो तुमको समझना पड़ेगा, ठीक है। इतनी इंग्लिश आनी चाहिए तुम्हें, क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंड करना जरूर आना चाहिए। तो 3 year लेटर क्या होगा? लेटर कैसे निकालोगे? आज की रिस्पेक्ट में। आज वाली एज कौन सी है? ये। तो 3 साल बाद बच्चा कितने उम्र का हो जाएगा? अगर आज x+2 है तो उसमें 3 और जोड़ दो, मतलब x+5 साल का हो जाएगा। ऐसे ही फादर कितने के हो जाएंगे? अगर आज x² + 2 के हैं तो x² + 5 साल के हो जाएंगे। अब सब सवाल खत्म हो गया। देखो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो। कह रहा था इन 3 years टाइम हिज एज, हिज एज मतलब फादर की एज। फादर की एज 3 साल बाद कितनी है? x² + 5 विल बी का मतलब इक्वल टू 4 times, 4 times का मतलब मल्टीप्लाई हिज सन एज। सन एज क्या है? x+5। इसको सॉल्व कर लेना, एक नेगेटिव वाला निगलेक्ट कर देना। फिर प्रेजेंट एज पूछा था तो ये आंसर निकालना है तुमको दोनों। आंसर आएगा कितना? आंसर आएगा कितना? 5 and 29। क्या आएंगे भैया आंसर? 5 and 29। मेक श्योर करना, अब कंफ्यूज मत होना। 5 बच्चे की रही होगी, 29 पापा की रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारी स्लाइड हो चुकी हैं, ठीक है। तो बच्चों तुम्हारे बोर्ड लेवल के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा वो, ठीक है। बोर्ड लेवल के लिए बहुत है इतना, ठीक है। एज वाले सवाल इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। इसमें पास्ट ईयर भी थे कुछ, इससे ज्यादा बाहर बोर्ड के नहीं आएगा, चाहे एसएससी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है। तो ऐसे मन लगा के पढ़ते रहो बढ़िया से, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी एग्जाम बहुत करीब है तो एकदम मेहनत और लगन से पढ़ते रहो, ठीक है। चलो आज के लिए बहुत है इतना, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।